हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुरभि शाह ब्लॉग। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डालने वाली हूँ। मैंने शूट बहुत दिनों से करके रखा था पर टाइम नहीं मिला। तो ये वीडियो है मेरे कोलकाता, मतलब मेरे घर से मायके से 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद मैं अपने हस्बैंड के यहाँ पे कोलकाता आई हूँ जहाँ उनकी ड्यूटी है। तो मेरी पैकिंग शुरू थी रात को, जिस दिन जाना था उसके पहले वाले दिन रात को पैकिंग शुरू थी। और साई जो मेरा बेबी है, दुष्टो बेबी, एकदम नॉटी सा बेबी, वो पूरी पैकिंग ख़राब कर रहा था मेरी। और पूरे बैग के कपड़े निकाल के उसने पूरे के पूरे बाहर फेंक दिए। उसके खुद के ही कपड़े थे, मेरे नहीं फेंके उसने, पर पूरे के पूरे बाहर फेंक दिए उसने। देन उसमें जाके सो गया वो, और मस्ती शुरू कर दी उसने। सब जन उसको देख रहे थे तो उसको और एंटरटेनिंग लग रहा था, तो और नाटक कर रहा था वो। देन मूड तो था नहीं बिल्कुल जाने का, क्योंकि 1 साल बाद किसका मूड रहता मायके से हस्बैंड के पास जाने का। और फिर उसी रात को हम लोग गए थे ये अज्जू अंकल और ईशू के घर पे। बच्चू इसके ईशू के साथ हमेशा खेलता है रोज़। 1 साल में उन दोनों की इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी कि मतलब वो हमेशा ईशू 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 कर रहा था। यहाँ कोलकाता आने के बाद भी साई ईशू का ही नाम ले रहा था। देन नेक्स्ट डे शुरू हुआ हमारा। उठने के बाद मम्मी ने पूरा, ऑलरेडी 5 बजे से उठ के मम्मी ने पूरा टिफ़िन विफ़िन बना के रखा था। हम लोग रेडी हुए, और साई की तो मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जाने के दिन भी मस्ती शुरू थी उसकी। तो उसको झूला बना के पप्पा और उसका मामा, मतलब मेरा भाई, वहाँ पे झूला रहे थे। फिर भी उसको और चाहिए था। और ये इतना बड़ा बॉक्स मुझे लेके कोलकाता आना था। इसमें पूरा किचन का सामान था, शेगड़ी से लेके पूरा बर्तन, ये सब कुछ। बस स्टैंड जहाँ पे बस रुकती है नागपुर के लिए, मतलब मेरी ट्रेन नागपुर से थी, वो भी परसों की थी। तो मैं एक दिन पहले ही मैं नागपुर में जाके स्टे की हूँ। तो ये लोग लेके जा रहे थे उतना बड़ा बॉक्स, बहुत ज़्यादा हेवी था। एक साइड में गोद में साई था, और पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। साई उनको प्यार कर रहा था, इतने प्यार से चुप चुप बोल रहा था। लेकिन पापा सच्ची में, मतलब पापा के बहुत अटैच था वो। मतलब पापा से वो दूर ही नहीं रहता था। रात को सोना, सवेरे उठ के नहाना पापा के साथ करता था, और मम्मी के साथ भी खाना खिलाना। पप्पी पे पप्पी दे रहा था वो। उसका भी जाने का मन नहीं होगा, लेकिन वो बोल नहीं पाता है ना, तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो इतना इमोशनल हो गया था सब कुछ। तो मैंने ना आधी चीज़ें तो शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी खुद भी इमोशनल हो गई थी। मैं भी बहुत रो रही थी। मतलब मुझे भी 1 साल होने के बाद, मतलब शादी के 3 साल के बाद मैं 1 साल टोटली वहाँ रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। साई इतना प्यार कर रहा था पापा को। फिर मम्मी के पास गया, मम्मी भी रो रही थी, तो मम्मी को सारी चीज़ें लेके जाके दे रहा था कि मम्मी आप रो मत, दीदू आप ये चीज़ें रखो। मम्मी भी उसको हमेशा खाना खिलाने से लेके सारी चीज़ें तो मम्मी करती थी, मैं तो कुछ भी नहीं करती थी। हमेशा लाड़ प्यार में रहा है। अभी कोलकाता में आके उसको बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा। आंसू भी पोंछ के दे रहा था साई पप्पा के, इतना ज़्यादा मतलब अटैचमेंट हो गया था ना। फिर देन ये सब कुछ होने के बाद वो बैग्स वैग्स अंदर डालना वगैरह तो सब भूल ही गई थी मैं। वीडियो शूट करना वगैरह कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि रोना धोना ही इतना शुरू था, मेरा भी वो घर वालों का भी। इतनी इतना हाई टेम्परेचर था उस दिन, जिस दिन हम लोग नागपुर जा रहे थे मेरे गांव से, पोम्भुरना से। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था। साई लिटरली, और नॉन एसी गाड़ी थी, लिटरली वो पूरा पसीना पसीना हो गया था। इतना चिड़चिड़ कर रहा था वो। और गाड़ी में इतनी भीड़ थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़। मतलब सांस लेने की तक जगह नहीं थी। एक एक सीट पे दो दो तीन तीन जन, और कितने सारे लोग खड़े हुए थे। साई और मैं मतलब आराम से बैठ भी नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद ऐसे करते करते गर्मी में हाहू करते करते नॉन एसी गाड़ी में हम लोग ट्रैवल्स में नागपुर तो पहुंच गए। पर अभी यहाँ से हमारा और मतलब बड़ा स्ट्रगल शुरू होने वाला था, क्योंकि गाड़ी पैकिंग करनी थी। ये वो फिर भाई लोग वहाँ से, मतलब मैं ट्रैवल्स में निकली, मैं और साई और 2 भाई मेरे। स्कूटी लेके जानी थी मेरे को कोलकाता, तो उसको ट्रेन में भेजना था। तो उसकी वो वहाँ से 250, नहीं सॉरी, 150 या 180 किलोमीटर्स वो लोग चला के आए हैं स्कूटी नागपुर मेरे गांव से। हाँ, 200 ही पकड़ लो अराउंड।
फिर हम लोग जा रहे थे बस स्टैंड से, मुझे भाई ने पिक किया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे मेरे पास थे। तो ये पूरा नागपुर का पार्सल ऑफिस का एरिया है, यहाँ पे पार्सल होती है बड़ी बड़ी चीज़ें सारी। गाड़ी भी पार्सल होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ भी थी। साई इधर उधर भाग रहा था, मैं उसको शांत रहने को बोल रही थी पर वो कहाँ रहता। ये मेरी गाड़ी थी, तो भाई पेट्रोल निकाल के फिर उसको पूरा ड्राई करना था, इसकी पेट्रोल की टंकी को। और उसने फिर से 550 का पेट्रोल डाला था 200 किलोमीटर आने के लिए, तो वहाँ से 2 लीटर तो पेट्रोल आराम से निकला था। तो वो पेट्रोल निकाले, फिर उस ये ऑफिस का बाहर का साइड है। फिर अंदर लेके गया भाई गाड़ी, इतना सारा पार्सल आके था, इतनी सारी गाड़ियाँ पार्सल होने की थी। ये देखो अच्छे से पूरा ड्राई कपड़ा डाल के पूरा ड्राई कर रहे थे वो गाड़ी के वो टंकी को पेट्रोल के टंकी को। फिर वहीं पे हम लोग, मस्ती शुरू थी हमारी साई की, तो इधर से उधर से इधर भाग दौड़ भाग दौड़। तो वहाँ पे सब ऑफिसर लोग बैठे हुए थे, और ये मिरर निकालना था गाड़ी का पूरा, मतलब इतना टेंशन। ये सब कुछ होने के बाद भी हम लोग जहाँ पे पैकिंग करते, ये 8 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ है। 8 नंबर से भी बहुत इधर है, मतलब आधा किलोमीटर तो होगा। तो उसके बाद ये फॉर्म वॉर्म भरना था। आठ, मतलब हम लोग अभी फ़िलहाल में प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे थे। तो ये फॉर्म वॉर्म भर के कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ डालनी है। फिर वो लोग बोले कि यहाँ से नहीं होंगी कल, अगर तुम्हारी टिकट है तो तुम 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाओ। तो गाड़ी जो पूरी ड्राई की थी, हम लोगों ने फिर से पेट्रोल डाला और फिर से जाके हम लोगों को 1 नंबर पे लेके गए। 1 नंबर पे खाली करने के बाद ये लोग बोलते कि 3500 रुपये लगेंगे, 4000 रुपये लगेंगे, जबकि मुझे पता था कि सिर्फ 2000 लगते। तो फिर से मतलब मेरा भाई जो ऋतिक है, उसका एक फ्रेंड आया था, उसने गाड़ी टो की, और फिर से हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेके पार्सल ऑफिस के प्लेटफॉर्म नंबर 8 के पार्सल ऑफिस में गए। और देन फिर फाइनली पार्सल मतलब पैकिंग हो गई थी गाड़ी, और फिर डाल के चले आए थे हम लोग, क्योंकि बहुत लिटरली थक गए थे। सवेरे 10 बजे जो हम लोग निकले हैं, शाम को 6 बजे हम लोग मेरा भाई है उसके फ्रेंड के घर गए हैं हम लोग। खाना पीना कुछ भी कर नहीं पाए थे, ऑटो में बैठे थे, सामान वामान पूरा लेके। साई ने भी सवेरे से कुछ नहीं खाया था, एक फ्रूटी, वो भी ज़बरदस्ती पिलानी पड़ी थी, नहीं खा रहा था। तो फिर उसके बाद बस, तो पहुंच गए हम लोग भाई के फ्रेंड के घर पे। साई तो आते आते 6-7 बज गए थे, तो सो गया था। अब खाने का सीन ऐसा था कि कुछ बनाना तो नहीं था उसके घर में, उसके मम्मी पापा नहीं थे भाई के फ्रेंड के। तो हम लोगों ने बाहर से बिरयानी बुला ली, बिरयानी खा लिए, और फिर सो गए जल्दी जल्दी से कि सवेरे उठ के जाना है करके। मेरी ट्रेन थी 1 बजे वैसे भी। तो सवेरे उठ के पता चल रहा है कि बारिश शुरू हो गई है करके। अब इतना ज़्यादा सामान लेके बारिश में निकलना, मतलब और ज़्यादा हेडेक होने लगा था। मतलब एक के ऊपर एक ट्रेजेडी होनी ही है, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी ना आए मेरी लाइफ में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग भी रेडी होके बैठ गए थे कि 10 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि एक बार गाड़ी को भी चेक करना था कि आज ही हमारे जिस गाड़ी में हमारा रिजर्वेशन है उसी गाड़ी में हमें गाड़ी पार्सल कर दो करके। हम लोग जल्दी जल्दी से फटाफट से रेडी हो गए। मैंने अंडा भुर्जी और रोटी बना ली थी, और फिर से ऑटो में बैठ के हम लोग रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। साई को पूछ रही कहाँ जा रहा है, तो बोलते भूर जा रहा हूँ। और इतना, मतलब थोड़ी सी बारिश में इतना ज़्यादा पानी भर गया था रोड पे नागपुर में। वैसे तो मुझे बाकी सारी सिटीज़ से तो नागपुर तो मुझे बेस्ट लगता है, पता नहीं क्यों, मेरे दिल के बहुत करीब है नागपुर। पर हस्बैंड की वजह से कभी पहले नागपुर, फिर उसके बाद दिल्ली, और फिर उसके बाद अभी कोलकाता, और आगे पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो में जॉब होने की वजह से मेट्रो सिटीज़ ही घूमना है मुझे। तो इतना ज़्यादा पानी कीचड़ सब कुछ हो गया था एक ही इसमें। अंकल शॉर्टकट ले रहे थे, कहाँ कहाँ से डाल रहे थे, कौन सी गली से, अंकल को पता नहीं। बोलते ट्रैफिक में फंस जाएंगे, बोलते अपन बोलते ऐसा वैसा करके। फिर हम लोग पहुँच गए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हम लोग वहाँ मतलब एंट्री मतलब ये किए हैं,
और सब कुछ सामान वामान डाल के स्कैनर में डालना था। इतने भारी भारी बैग्स थे, बेचारे भाई लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली। वैसे तो मैं तारीफ़ नहीं करती भाई लोगों की पर फिर भी उन लोगों ने सच्ची में उस दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली थी, बच्चों को भी संभालना और इतना सब कुछ सामान लेके भी ये करना। मेरे टोटली 7 बैग्स थे मेरे कोलकाता आने के लिए। इतना सब कुछ सामान लेके आ रही थी मैं, और मेरे हस्बैंड सिर्फ एक अपनी बैग लेके आए थे, ट्रैवल बैग पीछे लटकाने वाली। तो रेलवे स्टेशन का ये जो एंट्रेंस है वो भी बहुत मतलब कितना सही लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा। मैंने कभी नोटिस नहीं किया, आज वीडियो बनाने के टाइम पे मैंने नोटिस किया। तो हमारी जहाँ ट्रेन लगने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। और साई की मस्ती वैसी शुरू थी, पर थोड़ा सा मतलब साइलेंट हो गया था। जितना ज़्यादा करता था मस्ती उसकी, अभी फ़िलहाल में सिर्फ 30% मस्ती कर रहा था, नॉटी बना कर रहा था। कुछ खाने वाने को भी नहीं मांगा वैसा उसने। तो फिर से भाई जाके 7 बजे, सॉरी, भाई जाके फिर वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 में जाके गाड़ी की डिटेल्स और जिसको मतलब जो लेबर था वहाँ पे, जो गाड़ी पार्सल में डालने वाला था पार्सल बोगी में, उसको जाके पहले से एडवांस पैसे दे के आया कि भाई आज ही वाली गाड़ी में ये गाड़ी का नंबर है, वहाँ पे ही डालो करके ऐसा बोल के आया था। लेकिन फिर भी मुझे डर था कि वहाँ रहेगा नहीं रहेगा करके मैं भी भागते भागते फिर से गई। और मैं इतनी थक गई थी क्योंकि मैं 12 बजे गई थी और मेरा भाई गया था 10 बजे। तो मुझे डर था कि ट्रेन ना आ जाए करके। तो फिर भी मैं भागी भागी फिर उसके बाद रिटर्न आ गई। और ये लोग वैसे ही बैठे हुए थे, इन लोगों को बोला भी था कुछ खा लो करके, फिर भी नहीं खाए। और इतना सब कुछ सामान, और ये इसका मोबाइल देखना हो गया शुरू। अभी इतने देर तक मोबाइल नहीं देखा था, फिर से मोबाइल देखना शुरू हो गया था। और उसको मैं ऊपर से जो ये था स्टेयर्स, वहाँ से मैं हाई कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों की ट्रेन आने ही वाली थी तब तक। तो एसी कोच पीछे साइड था, बहुत ही पीछे साइड, पहले पीछे एकदम पीछे 2 पार्सल बोगी है थे, और फिर मेरा मतलब A2 में हुआ था हमारा रिजर्वेशन। तो A2 सबसे पीछे था। तो हम लोगों को फिर से इतना सामान लेके फिर से पीछे जाना पड़ा, इतना सब कुछ। तो ये मेरे भाई लोग थे करके मैं बच गई थी, क्योंकि मम्मी पापा तो वैसे भी हालत में नहीं थे। वो ज़्यादा ही मतलब इतना ये हो गया था कि मम्मी पापा की बीपी लो हो गई थी, इतना रोए थे। तो ट्रेन आ गई थी, बाहर से इतनी गंदी लग रही थी ट्रेन, मुझे तो पसंद नहीं आई क्योंकि मुझे लगा कुछ अच्छी होंगी करके, पुरानी वाली ट्रेन। बट ठीक है, अंदर से देखते कैसी होती है करके, अंदर से भी ठीक ही थी। तो बैठे हुए थे हम लोग सामान के लिए, ये लोग सामान लेके इधर उधर भाग रहे थे कि कहाँ लगेगा डिब्बा। थोड़ा सा आगे पीछे ही लगता है जहाँ बताया जाता है वहाँ से। तो A2 लग गया, फिर इन लोगों ने सामान चढ़ाया, फिर साई साई मेरे गोद में था। और फिर ऋतिक जाके सामान रख के आया। और फिर उसके बाद प्राण भी चला गया, वो तो डायरेक्टली जाके ऊपर ही बैठा, फिर रिटर्न ही नहीं आया ट्रेन से। फिर हम लोग उसके बाद जनरल डब्बा था, A2 के बाद जनरल डब्बा, फिर पार्सल बोगी थी शायद तक, मुझे भी नहीं पता। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना सामान चढ़ाना ही था अभी तक। ये ऊपर ना ऐसे सैनिटाइज़र स्प्रे हो रहा था सभी जगह पे, गेट्स पे, हर गेट्स पे, जहाँ जहाँ गेट्स थे वहाँ पे सैनिटाइज़र स्प्रे हो रहा था ऊपर से शॉवर की तरह। ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा, मैंने इस बार ही देखा था। दिल्ली के टाइम पे मैंने नहीं नोटिस किया था या देखा नहीं था, पता नहीं। अब सामान इतना ज़्यादा था, रखे कहाँ, क्या करे कहाँ, यही समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी हम लोगों ने सामान ऊपर एकदम से ऊपर चढ़ा दिया। और फिर ऋतिक का जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि छोटा भाई मेरे साथ आने वाला था और ऋतिक रहने वाला था घर पे, जाने वाला था रिटर्न पोम्बुरना। अब ना उसके साथ दोस्ती ख़त्म हो गई। अब मामा को मारने लगा था वो, अभी तक मामा मामा कर रहा था और अभी मारने लगा, क्योंकि उसको पता चल गया मामा तो आने नहीं वाला है ट्रेन में, तो ये दूसरा मामा आने वाला है। तो ये एसी का हमारा कोच था। हमें ऊपर अपर, दोनों भी अपर मिली थी, मेरे भाई को भी और मुझे भी। 4 नंबर और नहीं सॉरी 2 नंबर नहीं, 3 नंबर और 4 नंबर कुछ तो भी, ऐसे ही 2 और 4 में भी। नीचे एक फैमिली थी, वो लोग जाने वाले थे दुर्ग तक। तो हम लोगों ने सोचा कि दुर्ग तक तो वे एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर फटाफट से
मैंने थोड़ा सा खाया, बच्चों को थोड़ा सा, साई को थोड़ा सा खिलाया। मोबाइल देख रहा था वो प्राण के साथ। मैंने अंडा भुर्जी और जो राइस लाया था वही खाया, उसने भी खा लिया। और फिर फटक से हम लोग थोड़ा सा सो गए। फिर साई की तरफ प्राण को बोला ध्यान दे, और फिर मैं आई गेट की तरफ। तो ये मोमेंट सबसे अच्छा रहता था। बचपन में कितना एक्साइटेड रहते थे ना अपन कि अब डोर पे जाना है, देखना है। पर मम्मी पापा हमेशा वार्न करते थे नहीं करके। और आज अभी खुद को ही डर लगता है, क्योंकि होता है ना, एक फ़ियर आ जाता है। तो ये हमारे बोगी के अंदर का सीन, जहाँ पे हमारी सीट्स थी, सब कुछ था। तो यहाँ पे सेकंड एसी में मिडल वाली सीट रहती ही नहीं है, और प्राइवेसी के लिए कर्टन्स रहते हैं, तो जो कि बहुत सेफ साइड है और अच्छा भी है। तो दुर्ग आ गया था, तो दुर्ग में हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था डोमिनोज से, तो वो भी आ गया था। देन फिर नीचे वाली जो फैमिली थी वो भी चली गई थी, दुर्ग में उतरने वाली थी। तो हम लोगों को हमारा गुड लक कि हम लोगों को नीचे की सीट मिल गई, और हम लोगों ने थोड़ा सा पिज़्ज़ा एंजॉय किया। उस टाइम पे साई खा रहा था, और उधर से प्राण मुझे बातें सुना रहा था, जीजू चिल्लाएंगे, आपको फास्ट फूड खाने को मना है, फिर भी आपने फास्ट फूड बुलाया, ऐसा वैसा करके। पर ठीक है ना, मतलब एक आध बार खाने को क्या ही है। तो जो हमारा वो सामान का बॉक्स था वो उन्होंने, जो वहाँ पे हेल्पर रहते हैं, उन्होंने उधर दूसरी साइड जाके रख दिया। और प्राण को भी भूख लगी थी, वो भी खा ही रहा था। हम लोगों ने चेस किया, साई ने और मैंने, पिज़्ज़ा और खाया। उसका फर्स्ट टाइम था मे भी शायद तक पिज़्ज़ा खाना, वो भी ट्रेन में। उसको मैंने आज तक कभी खिलाया नहीं। वैसे भी बहुत मतलब कम ही खिलाती हूँ फास्ट फूड, मुझे खुद को भी अच्छा बहुत लगता है मेरे को खुद को, पर मेरे पति देव को पसंद नहीं है बिल्कुल। तो फिर से हम लोगों ने सोने की तैयारी की। तो हम लोगों को जो ये मिले थे, बेडशीट मिले थे, वो पुरानी ही थी। तो फिर वो हेल्पर जो था ट्रेन के अंदर, जो बोगी का, उसने फिर हम लोगों कंपार्टमेंट में जो हेल्पर्स रहते हैं, उसने फिर हमको ला के दी थी वो इसमें। और फिर मैंने वही वाले पेपर वाले इसमें मैंने ये रख दिए थे। और प्राण वही मुझे डोमिनोज़ के लिए ही चिल्ला रहा था, पिज़्ज़ा के लिए, कि जीजा तुम्हें बोलेंगे कि तुमने खाया ये वो ऐसा वैसा, फिर तबीयत खराब होंगी, ऐसा वैसा कर। मैं बोली चुप रहे, तू शांत रहे, तू नहीं बताएगा तो जीजा को नहीं पता चलेगा, लेकिन व्लॉग आएगा तो ज़रूर उनको पता चलेगा। पता नहीं वो पूरा व्लॉग देखेंगे कि नहीं, पता नहीं। फिर एकदम फ्रेश वाली, न्यूली फ्रेश रहती है, वॉशेबल रहती है मे बी शायद तक, पर वही वॉश करके ही देते हैं रीयूज़ करने के लिए, बट बहुत फ्रेश थी ये। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फिर साई को वहाँ पे बिठा दिया। और फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही टाइम पास करने लगे। बच्चू मस्ती कर रहा था, साई इधर उधर, उसको नीचे उतरना था, बाहर जाना था, तो विंडो से उसने झाँका तो मम्मी मम 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 कर रहा था। मतलब बारिश आना शुरू हो गया था। अच्छा था बहुत, मतलब एक तो पहले ही एसी, और बाहर का जो वेदर था वो भी ठंडा था, तो इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर भी हम लोगों ने वो हेल्पर को बोला था कि थोड़ा सा कूलिंग कम कर दो, ऐसा वैसा। तो फिर हमारा कहाँ आया था, रायपुर में आ गया था हमारा डिनर आ गया था। अब भाई ने घर से ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि साई मोबाइल नहीं दे रहा था, वो मोबाइल पे कार्टून देख रहा था, और नेटवर्क भी सही था नहीं। तो उसको बोला था कि पीएनआर नंबर से ऑर्डर कर दिया। और खाना सच्ची में बहुत डिलीशियस आया था, मतलब अच्छा था। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद मुझे तो वैसे मन नहीं था, तो उसने खाया, और जो बाकी था उस प्राण ने खाया, और साई फिर सो गया। और यहाँ पे ऊपर फिर नीचे का रायपुर में सीनियर सिटीज़न आ गए थे, तो हम लोग फिर से ऊपर आ गए। और वहाँ पे एक छोटा सा लाइट था, मतलब ऐसी सेफ्टी के लिए, जो डिम लाइट बोलते हैं वैसे टाइप में। कितना अच्छा ना, मतलब ये सारी चीज़ें स्लीपर बर्थ में या थर्ड एसी में नहीं अवेलेबल रहती है। तो फिर मॉर्निंग हो गई, हम लोग सो के उठे। मॉर्निंग में मैं फिर उठ गई थी जल्दी। मैं वैसे तो एकदम लेज़ी पर्सन हूँ, बहुत ही मुझे कोई ना उठाए तो मैं सोते ही रहूँ ऐसे कुंभकर्ण के जैसे। फिर उसके बाद वॉशरूम सवेरे सवेरे अच्छा ही रहता है, पर ये वाला थोड़ा सा ये था। मैंने जो नागपुर टू नहीं
सॉरी चंद्रपुर टू दिल्ली गई थी, उस टाइम पे जो एसी वाली कंपार्टमेंट थे और जहाँ वहाँ बाथरूम था ना, वो ज़्यादा फ्रेश और अच्छा था। मुझे वो वाली ट्रेन ज़्यादा अच्छी लगी सेकंड एसी से, तो वो थर्ड एसी बहुत बेटर थी। फिर मेरा ऐसा अवतार अवतार मतलब मेरा जो लुक है वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि सो के उठी थी और ब्रश कर रही थी, पर फिर भी मैंने बोला कि थोड़ा सा फेस दिखाई ही दूँ, मेरा रिवील ही कर दूँ, अच्छा नहीं है फिर भी। फिर उसके बाद फिर साई भी उठ गया था, उसने थोड़ा सा बिस्किट्स खाए और कुकीज़ खाए। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप होके रेडी हो गए थे कि हमारी ट्रेन जस्ट पहुँचेंगी करते करते, ऐसा करते करते हम लोग एनर्जी बूस्ट कर रहे थे खुद के अंदर, मस्ती कर रहे थे, ये कर रहे थे मोबाइल छोड़ के। बट हमारी ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब वो ट्रेन पहुंचने वाली थी कब, सवेरे 11 बजे पहुंचने वाली थी, तो वो शाम को 6 बजे पहुंची है। मतलब हमारा वो जो पेशेंस था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। मतलब सवेरे 11 बजे की ट्रेन शाम को 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गई। और आगे भी और भी चीज़ें हुई है, उससे तो और ज़्यादा मेरा दिमाग मतलब पूरा ही मतलब ऐसे सातवें आसमान पे गर्म होके था, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, फिर से वही हम लोग टाइम पास के लिए क्या ही करते, साई को देख रहे थे, वो हमें एंटरटेन कर रहा था और हम उसकी मस्तियाँ देख रहे थे। और बीच बीच में मम्मी पापा के वीडियो कॉल्स आ रहे थे, नेटवर्क चला जा रहा था, पर हो ही रहा था हमारा टाइम पास। हम लोगों ने फिर पूरा का पूरा सामान लाके, जो ये बॉक्स वहाँ रखा था वो बॉक्स लाके रखा था, साई इधर से उधर जा रहा था, पलट रहा था, क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे, ऐसे ही शुरू था, बस बस बस। फिर अभी थोड़ी देर बाद ही खड़गपुर वाला स्टेशन आने वाला था और भाई ने फ़ोन करके बोल दिया था कि मैंने लंच तुम्हारा ऑर्डर कर दिया है, खड़गपुर में आ जाएगा। वो भी बहुत लेट आया था, भूख लगी थी, और एक तो सेकेंड एसी में ना कुछ आता नहीं है जल्दी से खाने के लिए, या कुछ पानी के अलावा ऐसा कुछ दिखने को भी नहीं मिलता है, जैसे स्लीपर में या थर्ड एसी में लोग आते रहते, कुछ ना कुछ दिखते रहता है, कोई ना कोई बात करते रहता है, तो टाइम पास हो जाता है। यहाँ पे ऐसा टाइम पास भी नहीं हो रहा। खाना आया था जो लंच आया था वो अच्छा था, पर जो रात का डिनर था ना वो ज़्यादा अच्छा था। बच्चों को तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, तो वो खुद बोल रहा था कि मैं खुद ही रोटी खा लेता हूँ, तुम टाइम पास करके दे रहे हो करके। पर सच्ची में बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी हमको, तो अंडा करी बुलाई थी उसने, ठीक ठाक थी, पर वही रात वाला डिनर बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने खाया। फिर उसके बाद थोड़े देर बाद बाय चांस बाय मिस्टेकली कहाँ से ये झालमुड़ी वाला, कोलकाता में फेमस है, कोलकाता लग गया था ना खड़गपुर टाटानगर से, तो झालमुड़ी वाला आया, तो हम लोगों ने झालमुड़ी ली और खाई। फिर से ये रात वाला वीडियो है शायद तक यहाँ आ गया है, ये मस्ती कर रहा था साई, उसका है वीडियो। इधर से उधर कोई नहीं था तब, इधर से उधर मस्ती करते करते हमारी रात भी बीत गई थी। फिर से हम लोग विंडो के बाहर, जैसे कि एक स्क्रीन लगाई हुई है टीवी की, वैसे देखने लगे हैं, साई भी देख रहा था। फिर हम लोग बैठे। फिर ये रेलवे ट्रैक देख के पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ है कि एक रेलवे ट्रैक हूँ मैं और दूसरा रेलवे ट्रैक है मेरे पति। मतलब दोनों के थॉट प्रोसेस अलग, सारी चीज़ें अलग, पर साथ साथ में चलेंगे लाइफ टाइम तक, एंडिंग तक, लेकिन सारी चीज़ें डिफरेंट, लाइक डिसलाइक्स, ये वो, पसंद, खाने की चीज़ें लेके सब कुछ। तो ये वाला मतलब कोलकाता लगेगा तो वहाँ पे केले के पेड़, सारी हरी हरी चीज़ें, सच में बहुत मतलब कोलकाता के लोग आजू बाजू में सारी चीज़ें रखते हैं। मतलब केले के पेड़ हो गए, नारियल के पेड़ हो गए, फिर ये पुरानी बिल्डिंग्स देखिए, यहाँ पे भी नारियल के पेड़ है, मतलब बहुत मतलब उनका है ही वैसा। फिर ये पीली टैक्सी, कोलकाता की खासियत। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, ये कुली भैया है हमारा, इतना सामान लेके आए हैं। यहाँ हुआ है हम लोग शालीमार में उतरने वाले थे, पर एक्चुअली हम लोग उतर गए थे संतरागाछी में, क्योंकि ट्रेन ख़राब हो गई थी और हम लोग 1.5 किलोमीटर पहले, मतलब प्लेटफॉर्म के पहले ही हम लोगों को उतार दिया था, रुका दिया था। तो वहाँ से हम लोग कैसे वैसे आए हैं, और
साई के पापा आ गए, उसको प्यार करने लगे। मैं तो थोड़ी-सी गुस्से में भरी पड़ी थी, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, शांत रहो बोला और बच्चों को प्यार करते-करते चले गए। क्योंकि उसको पता था उनको पता था कि ये गुस्सा करेंगी, उससे अच्छा शांत रहो। क्योंकि सच्ची में बहुत पेशेंस ख़त्म हो गया था और उनका भी, क्योंकि वो भी छुट्टी नहीं लिए थे, क्योंकि उनको ड्यूटी करके वो वापस आए थे 12 घंटे की ड्यूटी करके। और एक तो कैब वाले इतने तंग कर रहे थे और ये टैक्सी वाले इतने पैसे मांग रहे थे, मतलब 30 किलोमीटर्स के उन्होंने 1500 या 2000 रुपये मांगे थे हम लोगों से, इतना सामान है, ये है वो है करके। तो वहाँ पे हमारा 1.5-2 घंटा टाइम पास हुआ है, मतलब एक तो 10 घंटे ट्रेन लेट और ऊपर से इतना। और फिर हम लोग लिटरली मैंने फिर एक उबर से कैब बुक की और भैया को बहुत रिक्वेस्ट की, मतलब रिक्वेस्ट क्या, गिड़गिड़ाई हूँ कि ले चलो भैया, बहुत थक गए, छोटा सा बेबी है। फिर जाके वो कहीं माने। मम्मा रे भूले किसो पापा पाए हैं बुझती अम्मी मम्मा रे भूले किसो ना बेबी। और जैसे ही निकले दीदी के दर्शन हो गए, दीदी दिख गई हमको। और फिर उसके बाद ट्रैफिक में फंस गए फिर से, इतना ट्रैफिक जाम था, आधा घंटा कहीं पे पौन घंटा, 15 मिनट, मतलब ऐसे करते करते हम लोग रात के 11 11, 12 बजे घर पहुँचे हैं। मतलब सवेरे पहुँचना था हमको और रात को पहुँचे। ये सामान वामान लाके इन्होंने रख दिया। अब ये सारी चीज़ें, ये एक रूम वो एक रूम, मैं बाकी सारी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में जब मेरे घर वीडियो बनाऊंगी, अनपैक सब कुछ सारी चीज़ सेटिंग करूंगी, उस टाइम पे मैं आपको ये पूरा दिखा दूंगी मेरे घर में क्या है क्या नहीं है रूम में। तो इन्होंने फिर जाके बाहर से बिरयानी लाई और फिर वो खा के हम लोग कैसे पैसे करके 12 साढ़े 12 बजे सोए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मेरी लाइफ मैं जैसे स्ट्रगल में एंजॉय कर रही हूँ, आप भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए।